हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदा एडटेक यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम पहले भी वीडियो में इसके पहले प्रैक्टिस सेट के सम कर रहे हैं। सिमिलैरिटी के 1.3 के सारे सम हो चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.4 के सम करने वाले हैं और एक एक सम करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सारे सम मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट 1.4 के आज सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑलरेडी हम प्रैक्टिस सेट के सम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। दैट मींस आपके पास दो ट्रायंगल है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। उनके दो साइड्स का रेशियो एबी रेशियो पीक्यू जो है वो 2:3 है। देन फिल इन द ब्लैंक। आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटी सम टाइप के सम है, यहाँ पे क्या आएगा आपको ये बॉक्स को फिल करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको एनालिसिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस को, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी जो है वो ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर है। तो याद करो, हमने इसके पहले प्रैक्टिस सेट में इसके पहले वीडियोस में हमने इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट कराया था, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, जब भी कभी दो ट्रायंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर जो होगा वह इनकी ट्रायंगल एबीसी का साइड एबी का स्क्वायर अपॉन ट्रायंगल पीक्यूआर के साइड पीक्यू का स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो यहाँ पे आपको जो ये बॉक्स है यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे AB आया है, तो AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ। यहाँ पे आएगा PQ का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर आ गया। अभी देखो AB और PQ का रेशियो है 2:3, दैट मींस AB अपॉन PQ जो हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे AB की वैल्यू 2 और PQ की वैल्यू 3, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर ऑलरेडी लिखा ही है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, यू नो 4, एंड 3 का स्क्वायर क्या होता है, यू नो 9। तो 4/9 दैट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर कितना आ जाएगा, 4/9। ये एक्टिविटी का सम है। आपको ध्यान रखना है कि एक्टिविटी के सम में जितने स्टेप्स आपको लिख के दिए गए हैं सेम उतने स्टेप्स आपको लिखने होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम वैसा ही है। ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल पीक्यूआर है, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। ट्रायंगल एबीसी का एरिया है 80 एंड ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया है 125। आपको कह रहा है कि यहाँ पे कुछ बॉक्स बनाए गए हैं, यहाँ पे क्या आएगा, आपको इस ब्लैंक को फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सम है, इसमें हमको कैसे करना है, जितने बॉक्सेस हैं उन सबको फिल करना है। तो क्या आएगा उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है तो आप रफ वर्क करोगे, बट यहाँ पे सम में नहीं करोगे। क्या है सबसे पहले कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो ट्रायंगल पीक्यूआर के क्या है, सिमिलर है। जब भी दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होता है, ये रफ वर्क आपके लिए, ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। तो जब भी दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होता है तो देयरफॉर आप लिखते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर जो होता है वह उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर होगा। और यू नो आपको दोनों ट्रायंगल के एरिया गिवन है, तो यहाँ पे आएगा 80/125 इक्वल AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। क्लियर है। अभी देखो, तो यहां से आप क्या करो, 80 और 125 को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों नंबर 5 से डिवाइड होंगे। तो 5 16 फाइजा होता है 80 और 25 फाइजा होता है 125। तो 16/25 आएगा, ये आएगा क्या, AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। ओके, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड आपको क्या मिलेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। दैट मीन्स आप लिख सकते हो कि AB अपॉन
पी क्यू इक्वल 16 का स्क्वायर रूट 4 एंड 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 4/5 ए बी अपॉन पी क्यू आएगा। ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। रफ में आप ऐसा सोल्यूशन कर सकते हो। जब आपको आंसर लिखना रहेगा, आंसर में केवल आपको इसके ब्लैंक को फिल करना है, तो आप देखो क्या आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के नीचे कौन सा ट्रायंगल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा ही है, पीक्यूआर लिखना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल 80 अपॉन 125 हो गया। तो देयरफॉर एबी अपॉन पीक्यू का वैल्यू कितना आएगा वो आपको बताना है। तो AB अपॉन PQ कितना है, 4:5, 4/5। यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। तो ये प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत आसान समय है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। रेफरेंस में इधर आप रफ वर्क में इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो कि ऐसे ऐसे हमने सॉल्व किया। क्लियर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, area of two similar triangles are 2 to 5 square centimeter and 81 square centimeter. If a side of smaller triangle is 12 centimeter, then find the corresponding side of the bigger triangle. मतलब एक छोटा ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल के एरिया आपको गिवन है। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 2 to 5 एग्जैक्टली, ये छोटा है ये बड़ा, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल होगा। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 2 to 5 है और छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या है, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसके साइड गिवन है 12, तो इस 12 जो साइड होगा उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा बिगर ट्रायंगल में, उसी ट्रायंगल साइड को आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं गिवन है, तो हम लेट अस अज्यूम जो आपका स्मॉलर ट्रायंगल है उसका एरिया A1 है, बिगर ट्रायंगल जो है उसका एरिया A2 है, और जो स्मॉलर ट्रायंगल उसका जो साइड है वो क्या है 12, और उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है बिगर ट्रायंगल का उसको मान लो S2, ठीक है। तो इसको अज्यूम करते हैं, लेट A1 एंड A2 बी द एरिया ऑफ A1, दैट मीन्स स्मॉलर ट्रायंगल, स्मॉलर एंड बिगर ट्रायंगल, ठीक है। लेट A1 एंड A2 बी द area of smaller and bigger triangle respectively, ठीक है। and S1 and S2, S that means side, S1 and S2, A1 स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया है तो S1 जो होगा स्मॉलर ट्रायंगल का क्या होगा, साइड। S1 and S2 be the side of smaller and bigger triangle respectively, ठीक है। तो अभी देखो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल जो है दो है वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो दोनों के एरिया का जो रेशियो हो गया उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। जब भी दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन में आगे लिखोगे, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है। देयरफॉर उनके एरिया का रेशियो A1 अपॉन A2 ये क्या होगा, इक्वल होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड A1 का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, S1, A2 का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, S2। तो S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर आएगा। तो ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। अब देखोगे आप तो A1 अपॉन A2
इक्वल हो गया S1 अपॉन S2 का स्क्वायर। और आपको यहां पे देखो A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू दैट मींस एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। तो A1 आपको गिवन है 81 SQCM, ओके। A2 दैट मींस एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल 225 SQCM। ये सब आपको क्या है, गिवन है, ठीक है। और साइड वन मतलब साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल जो कि 12 गिवन है। तो S1 जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, S2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये तीनों आपको ऑलरेडी सम में गिवन है, तो डॉट डॉट लिख दोगे गिवन, ये गिवन है, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, यहां पे वैल्यूज को पुट करो। A1 की वैल्यू कितना है, 81, देयरफॉर 81 अपॉन A2 की वैल्यू कितना है, 225, 81 अपॉन 225 इक्वल S1 की वैल्यू कितना है, 12 अपॉन S2 आपको फाइंड ही करना है। तो S2 यहां पे स्क्वायर लगा है, यहां भी स्क्वायर लगा है, सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, 81 अपॉन 225 इक्वल हो गया 12 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। अभी बताओ 81 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है, 225 का स्क्वायर रूट मालूम है, और इधर स्क्वायर लगा है, तो इधर से हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, दोनों साइड का हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81 अपॉन 225 इक्वल, यहां पे क्या आएगा, 12 का ये पूरा स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक साथ आएगा तो कैंसिल होगा, यहां पे बचेगा 12 अपॉन S2, क्लियर है, 12 अपॉन S2, स्क्वायर रूट ले लिया तो इधर स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, यहां बचेगा 12 अपॉन S2, यहां पे स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 81 अपॉन 225। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इस 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 9 81, ठीक है। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 15 का स्क्वायर रूट है 225, क्लियर। यहां पे बचेगा 12 अपॉन S2। अभी आपको S2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो S2 का मल्टीप्लाई यहां पे 9 के साथ, 15 का मल्टीप्लाई 12 के साथ, ठीक है। तो आपको ये S2 की वैल्यू आ जाएगा, तो 9 इंटू S2 इक्वल 12 इंटू 15, देयरफॉर आपको S2 की वैल्यू मिलेगा, देयरफॉर S2 इक्वल कितना आएगा, 12 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 9, 12 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 9। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 9 और 12 एक दूसरे को 3 से सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 3 से 15 को डिवाइड करोगे 3 5 जा 15, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो करके देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यहाँ ऊपर 4 बचेगा, 5 बचेगा और नीचे 1 बचेगा, तो नीचे 1 बचा, इसका कोई मतलब भी नहीं है, तो देयरफॉर आपको S2 की वैल्यू मिल जाएगा, देयरफॉर S2 इक्वल मिल जाएगा आपको 4 इंटू 5, 4 5 जा 20 सेंटीमीटर, ये आपका S2 की वैल्यू आ गया 20 सेंटीमीटर। बट आपको S2 नहीं, वहां पे आपको बिगर सर्कल का साइड फाइंड करना है, ऐसा क्वेश्चन बोला है, तो हम S2 को एज्यूम किए थे, तो इस फॉर्म में आपका आंसर नहीं आएगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा, तो देयरफॉर इसका आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर द साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल कितना है, बी 20 सेंटीमीटर, ट्रायंगल बी 20 सेंटीमीटर, ये आपका बिगर ट्रायंगल का साइड कितना गया, 20 सेंटीमीटर। तो अभी इसको आप आंसर के फॉर्म में फाइनल आंसर लिखो, क्लियर है।
तो स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 है, कराया कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, मतलब दो ट्रायंगल है, दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, आप बताओगे कि जब भी कभी दो ट्रायंगल हो और दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो क्या जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं क्या सभी के सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं क्या? आप सोचते रहो तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, ठीक है। और क्या गिवन है आगे, इफ ट्रायंगल एबीसी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल 1:2 और AB की वैल्यू आपको 4 गिवन है, तो फाइंड कर रहा है DE। दैट मींस आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल DABC है और दूसरा DEF, दोनों एक दूसरे के इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं। तो बताओ आपका आंसर क्या आया? दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। वो ऑलवेज ईच एंड एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। आप बोल सकते हो ऑल द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो सभी एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी दो ट्रायंगल इक्विलैटरल होते हैं तो वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। उसी कॉन्सेप्ट से ये सम आपको सॉल्व हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है DE, ओके। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक जो भी है, क्या क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है। तो आपको गिवन है कि ट्रायंगल ABC जो है और ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये कैसे है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एंड और आपको क्या गिवन है? और आपको गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये आपको गिवन है 1:2। एक वैल्यू आपको गिवन और है, AB की वैल्यू गिवन है, सेगमेंट AB की वैल्यू गिवन है कितना? AB इक्वल 4 यूनिट, ये आपको गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड में देखोगे तो फाइंड करना है DE की वैल्यू। टू फाइंड आपको फाइंड क्या करना है? DE की वैल्यू, ठीक है। तो DE की वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, लिख दो DE क्वेश्चन मार्क। आपको DE क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आओगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करना है सबसे पहले कहां से? ये जो दोनों ट्रायंगल है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वहां पे ना, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये जो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी जो होगा वह क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल डीईएफ के। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, ये क्यों होगा? क्योंकि ट्रायंगल एबीसी, या आप लिख सकते हो कि all the equilateral triangles are similar to each other. All equilateral triangles are similar to each other, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डीईएफ के। जैसे ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हुए तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ये क्या हो गया? ये इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर। तो AB का एक साइड और DE का ये साइड, तो AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे आपने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया? ये है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू similar triangle
दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल हो जाएगा एबी का स्क्वायर अपॉन डीई का स्क्वायर। ओके, अब आगे का सॉल्यूशन क्या होगा? अब आपको दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 1:2 ऑलरेडी गिवन है, तो ये इक्वल हो जाएगा देयरफॉर 1/2 इक्वल, अच्छा AB की वैल्यू कितना गिवन है? 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, DE का स्क्वायर। ओके, हो गया। अब यहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिल रहा है इसमें केवल एक ही ऐसा वैल्यू है DE जिसका हमें वैल्यू नहीं मालूम है, अब वही DE आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो DE का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, तो DE का स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 4 का स्क्वायर। आपको DE का स्क्वायर आ गया, हमें DE फाइंड करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का क्या किया हमने? स्क्वायर रूट ले लिया, तो आपको मिलेगा DE, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा DE और इधर लगेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4 का स्क्वायर। हमने कुछ भी नहीं किया, बस दोनों तरफ से क्या ले लिया? स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, देयरफॉर आपको मिल जाएगा DE इक्वल, देखो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, इधर 4 पर स्क्वायर लगा है, 4 पे स्क्वायर रूट भी लगा है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 4 आएगा बाहर और यहाँ पे 2 बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो DE की वैल्यू आपको मिल जाएगा 4√2, ये जितना भी रहेगा ये आपका इतना यूनिट्स आपका DE की वैल्यू हो गया। देयरफॉर आपको DE का मेजरमेंट मिल गया कितना? 4√2। ठीक है, देयरफॉर द मेजरमेंट ऑफ, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ DE इक्वल 4, DE इज 4√2 यूनिट्स। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। DE की वैल्यू कितना आ गया? 4√2। ठीक, तो इस तरीके से आप इस सम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपका एक एक्टिविटी का सम है। ऑलरेडी हमने सारा एक्टिविटी लिख के रखा है, आपको समझना है बस। करा कि ये जो फिगर है ना, इस फिगर में सेगमेंट PQ जो है वो DE के पैरेलल है। अच्छा, एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट की बात है, जब भी कोई एक ट्रायंगल हो ना, उस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल एक दूसरा सेगमेंट ड्रॉ किया जाए जो बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो वहां पे दो ट्रायंगल बनता है। एक ओरिजिनल ट्रायंगल DEF और एक यहाँ पे छोटा ट्रायंगल बनता है ट्रायंगल PQF। ये हमेशा और हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। आपको यहाँ भी ये सिमिलर दिखाएंगे हम प्रूफ करके कि ये कैसे सिमिलर है, बट आपको वो नॉलेज होना चाहिए कि जब भी कोई एक ट्रायंगल हो, उसके किसी एक साइड के पैरेलल जब दूसरा हम एक सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जो रिमेनिंग साइड्स को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता हुआ रहे, तो यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल बनता है। तो जो छोटा ट्रायंगल बनता है ऊपर, यह ओरिजिनल ट्रायंगल के क्या होता है? हमेशा सिमिलर होता है, ये याद रखिएगा। तो वैसा ही क्वेश्चन है कि यहाँ पे DE के पैरेलल PQ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है, और आपको एक कॉन्सेप्ट और गिवन है कि जो PF है वो 2 इंटू DP के इक्वल है, मतलब DP का जस्ट डबल PF है। DP जितना रहेगा उसका डबल PF रहेगा, मतलब DP 1 है तो PF 2 होगा, DP 4 है तो PF 8 होगा। ऐसे ही लेट अस अज्यूम DP कितना है? X है, तो बताओ व्हाट अबाउट PF? ये X है तो PF कितना होगा? जस्ट डबल, तो ये कितना हो जाएगा? 2X। ठीक है, तो वही है। और आपको करना क्या है कि जो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल DPQE, इस क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया फाइंड करना है, आपको इस एक्टिविटी को कंप्लीट करके। और आपको यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल PQF, इसका आपको ऑलरेडी एरिया गिवन है, ये है 20 SQ यूनिट। ये इसका जो एरिया है वो 20 SQ यूनिट, ये इसका एरिया ऑलरेडी आपको गिवन है। तो आपको इस वाले सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है DPQF,
ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उसका आपको फाइंड करना है क्या, एरिया। ओके, तो सिंपल सी बात है कि हमको इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, तो हमें पहले पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और उस ट्रायंगल के एरिया में से ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बचेगा वही ये मिल जाएगा आपको एरिया। ठीक है, तो चलो करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो ट्रायंगल PQF, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF ऑलरेडी 20 यूनिट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने पहले इसको लिख लिया। यहाँ पे गिवन है PF जो है वो 2 into PD है, इसको लिख लिया। ठीक है, अभी अज्यूम कर लिया कि जो DP है वो x है, लेट अस अज्यूम DP इक्वल x। तो बताओ व्हाट अबाउट PF, तो PF कितना हो जाएगा 2x, वो ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, अच्छा ये x हो गया, ये 2x हो गया, तो बताओ DF कितना होगा। DF जो होगा वो इक्वल होगा DP प्लस PF, और ऑलरेडी DP x है, PF 2x है, x प्लस 2x तो कितना हो जाएगा टोटल 3x। इसका मतलब जो DP है वह कितना होगा, DF जो होगा वह DP प्लस PF के इक्वल होगा, तो यहाँ पे आएगा आपका एक PF, यहाँ पे आएगा PF। क्लियर है, अभी बताओ DP की वैल्यू कितना है x, PF की वैल्यू कितना है 2x, तो x प्लस 2x टोटल हो गया 3x, मतलब करेक्ट है, आना चाहिए। ओके हो गया, तो हमने इस बॉक्स को फिल कर दिया। ऐसे ही आप नीचे देखोगे इन ट्रायंगल FDE, किधर है FDE, बड़ा वाला ट्रायंगल, मेन ओरिजिनल ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल FPQ। अच्छा, इन दोनों में ये जो है ना एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो एंगल FDE मतलब इस एंगल की बात कर रहा है। अच्छा, ये वाला एंगल जो होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल जिसका पोजीशन एंड डायरेक्शन सेम होता है उसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो दिस एंगल इज करस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल, तो यहां पे कौन सा एंगल आएगा, इस एंगल का। इस एंगल का क्या नाम लिखोगे आप, एंगल FPQ। यहां आएगा, एंगल ऑलरेडी लिखा है, लिखोगे FPQ। ओके, कैसे एंगल है ये दोनों, करस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा, क्योंकि एक्टिविटी में यहाँ पे लिखा है करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब कि इसके करस्पॉन्डिंग में जो आएगा वही यहाँ पे आएगा, सेम वही यहाँ पे FED के करस्पॉन्डिंग में जो एंगल आएगा वो यहाँ पे आएगा, तो FED ये वाला एंगल। अब इसके करस्पॉन्डिंग में कौन है, ये एंगल Q, तो इसको क्या लिखोगे, एंगल FQP। तो एंगल का साइन ऑलरेडी बना है, तो FQP आसान है बिल्कुल। तो ये दोनों, अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब भी किसी दो ट्रायंगल में उसके दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं। तो ओरिजिनल ट्रायंगल FDE, बड़ा वाला ट्रायंगल FDE ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल FPQ के, छोटे वाले ट्रायंगल के FPQ। क्लियर हो गया, तो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आफ्टर दैट जब भी दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE बड़ा वाला ट्रायंगल अपॉन छोटा वाला ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ या इक्वल होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के। तो FD अपॉन, या यहां पे क्या लिखो, FD अपॉन FP, तो यहां आएगा FD का स्क्वायर अपॉन FP का स्क्वायर, FP का स्क्वायर, FD का स्क्वायर अपॉन FP का स्क्वायर आ गया। अब FD की वैल्यू ऑलरेडी हम ऊपर फाइंड किए हैं, FD कितना है, DF की वैल्यू कितना आया है 3x, तो यहां आएगा 3x का स्क्वायर, FP की वैल्यू है कितना 2x, तो 2x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। दोनों को ये सॉल्व करोगे तो 3 3 जा 9x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ, 9 अपॉन 4 आ गया। ओके, तो मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ आ गया 9 अपॉन 4। अभी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE फाइंड करना था, बड़े वाले ट्रायंगल का FDE, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया तो पता ही है, हमें बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया चाहिए। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इक्वल हो गया 9 अपॉन 4 इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। और यू नो एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ ऑलरेडी आपको गिवन है 20 यूनिट सम में, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है
FPQ 20 यूनिट्स। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको 20 यूनिट्स गिवन है, यहाँ पे लिख दोगे 20। इसको सॉल्व करोगे तो 4 5 20, 4 5 20 और यहाँ पे 5 आएगा और 9 5 से कितना होगा 45। तो 45 आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE आ जाएगा 45 SQ यूनिट। आपका इतना आएगा SQ यूनिट्स, इतना आ जाएगा 45 SQ यूनिट्स आपका इसका एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE। ओके, जैसे ट्रायंगल का एरिया आ गया, बड़े बड़े ट्रायंगल का एरिया, अभी हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। तो बड़े वाले का एरिया कितना आया 45, 45 माइनस 20 आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE माइनस FPQ। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू कितना आया 45, तो 45 माइनस इसका वैल्यू 20 आपको गिवन है, 45 माइनस 20 सबट्रैक्ट करोगे तो आएगा 25। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल DPQE आपको हो गया 25 SQ यूनिट। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस एक्टिविटी को सॉल्व कर सकते हो। ये एक्टिविटी बहुत अच्छा है, समझोगे तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो।